दोस्तों आज बिजनेसमैन को अगर किसी चीज का डर लगता है वो है कंपटीशन का। यस माय डियर फ्रेंड, कंपटीशन आज की तारीख में सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है बिजनेसमैन का। तो दोस्तों आज का जो मेरा ये ट्रेनिंग है, जो मैं 7वीं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करोगे, किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जाओगे और किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिशन में जीत सकते हो। तो दोस्तों मेरी ये जो 20 साल की टोटल मेरी जो मेहनत है और ट्रेनिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो कोशिश करूंगा कि पूरा मैं आपके साथ में नॉलेज शेयर करूं और आप भी मेरे साथ में आखिर तक बने रहे और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दे दोस्तों। तो सबसे पहले जो है आपको समझना पड़ेगा आपको अपनी मार्केट और कस्टमर को। यस माय डियर फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट है क्या, कस्टमर है कहां पर, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू डू अ थरो मार्केट रिसर्च कि मेरा प्रोडक्ट है किसके लिए, मेरा प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करने वाला है, मेरे सामने कौन कौन कॉम्पिटिटर है, उनके क्या प्रोडक्ट्स है। ये मार्केट रिसर्च यानी धंधे में अगर आपको टिकना है तो आपको अपना एक अच्छा मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कस्टमर का सेगमेंटेशन देखना पड़ेगा, कस्टमर कहां बैठा हुआ है, यानी वो कौन से मार्केट में है, आपका लोकल मार्केट पे है कि इंटरनेशनल मार्केट पे है कि रीजनल मार्केट पे है। तो आपको अपने कस्टमर का सेगमेंटेशन ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद में कस्टमर का फीडबैक। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अपने मार्केट को समझना है तो कस्टमर का फीडबैक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ही आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या सुधार होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। क्योंकि जब तक आप कस्टमर का फीडबैक लोगे नहीं तब तक आप अपने अंदर इंप्रूवाइजेशन नहीं लाओगे। और उसके बाद में दोस्तों आपको अपना एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना पड़ेगा, एक अलग आपका यूएसपी क्रिएट करना पड़ेगा, आपको लोगों से एक अलग डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट दूसरों से क्या अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जाते हो तो लोग आपको पूछते हैं कि इससे मुझे क्या अलग एक वैल्यू मिलने वाली है जो दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं, तभी तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्लियर मैसेजिंग। दोस्तों आपको लोगों को एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि व्हाई दे आर गोइंग टू बाई यू, वो क्यों आपको खरीदेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये आपका क्लियर मैसेजिंग जब तक कस्टमर के पास नहीं जाएगा, कस्टमर एक्शन ही नहीं लेगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फोकस ऑन क्वालिटी एंड इनोवेशन। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको कंपटीशन में जीतना है तो आप झूठे वादे करके नहीं जीत सकते हो, आप अच्छी अच्छी स्कीमें देके नहीं जीत सकते हो, डिस्काउंट देके नहीं जीत सकते हो। आप जीत सकते हो तो अपने क्वालिटी पर फोकस करके, यानी आपको प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो सर्विस भी बेहतरीन देनी पड़ेगी। यानी अगर आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज में क्वालिटी है तो कस्टमर रिपीट होगा, कस्टमर रेफर करेगा, आपको नए नए कस्टमर्स देगा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। उसके बाद में दोस्तों आपको लगता है कि मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं वो अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अपने अंदर इंप्रूवाइजेशन करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर नए नए फीचर्स लाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट में नए नए बेनिफिट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में ऐसी चीजें लानी पड़ेगी जो दूसरा नहीं कर रहा है, एंड यूनिक फीचर देना पड़ेगा आपको। यस माय डियर फ्रेंड, कुछ ऐसा एक फीचर जो दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक ही फीचर्स में हो सकता है आपकी पूरी की पूरी सेल्स डिपेंड हो, इसलिए आपको उसके अंदर एक यूनिक फीचर देना पड़ेगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुझे कंपटीशन से फाइट करना है तो मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर को, क्योंकि प्राइसिंग भी मैटर करती है मेरे कंपटीशन में जीतने के लिए। तो मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट में लीडरशिप करनी पड़ेगी, यानी मुझे कहां से सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल अगर सस्ता होगा तो डेफिनेटली मैं उस कॉस्ट लीडरशिप कर सकता हूं, यानी मैं अपना मार्केट में लीड करूंगा, क्योंकि मुझे चीजें अगर सस्ती मिल रही है तो चीज मैं बेचूंगा, उसके अंदर भी प्राइसिंग में क्या होगा, मुझे अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। दोस्तों अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाना है, अच्छा बनाना है, तो डेफिनेटली आपको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज स्केल में क्या होता है मालूम है, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो उतना ही रहता है, भले आप एक प्रोडक्ट बनाओ या आप 100 प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन अगर आपने 100 प्रोडक्ट बनाया तो वो जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 प्रोडक्ट में डिवाइड होगा, जिसकी वजह से आपकी प्राइसिंग कम होगी और जिसकी वजह से आपके पास में प्राइसिंग एडवांटेजेस होगा। लीन ऑपरेशंस, आपके जो ऑपरेशंस है ना वो बहुत परफेक्ट होने चाहिए दोस्तों। यानी बहुत से लोग हैं वो ऑपरेशंस में वेस्टेजेस करते हैं, लेकिन आपके ऑपरेशंस बहुत लीन होने चाहिए। जितना हो सके उतना प्रोडक्शन में, जितना हो सके उतना सेल्स में कम खर्च हो। यानी अगर खर्चा कम होता है, वेस्टेजेस कम होती है और अप टू द मार्क आपका खर्चा होता है, तो ये इफेक्ट करता है आपके कॉस्ट पर, और कॉस्ट अल्टीमेटली इफेक्ट करता है प्राइस पर। यानी मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे, वो ऑपरेशंस में बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ में टिक नहीं पाते। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। दोस्तों अगर मार्केट में टिकना है तो आपको कस्टमर के साथ में बहुत ही बेहतरीन रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा व्हाई मी, और वो तब पॉसिबल है जब आप कस्टमर का सर्विस एक्सेलेंस लोगे। यानी कस्टमर जब आपको 5 स्टार देगा ना, रेटिंग करेगा, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या होगा, आपके साथ में
टिका रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि यार मेरे चैनल को भी लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। आप तो वीडियो देख लेते हो लेकिन इसको शेयर नहीं करते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लेकिन आप उसको शेयर नहीं करते हो। तो मैं आपसे आज बोल रहा हूं कि कस्टमर सर्विस एक्सेलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस देनी है कि वो कस्टमर बार बार आए। आप मेरे चैनल पे बार बार आते हो क्योंकि आपको यहाँ कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है दोस्तों। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ऐसे कुछ प्रोग्राम शुरू करो जिससे आपको आपका कस्टमर टिका रहे। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम जिसको मैं कहता हूं, कुछ ऐसी चीजें दो जिससे आपका कस्टमर हमेशा आपके पास में आता रहे। कुछ सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करो जो दूसरा नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपका कस्टमर टिका रहे और कस्टमर का एंगेजमेंट, आपके साथ में आपका कस्टमर एंगेज रहे। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसकी एनिवर्सरी आती है, शादी का डेट आता है या उसका बर्थडे आता है, तो आप उसको क्या करो, मैसेजेस भेजा करो या उसको कुछ ग्रीटिंग्स भेजा करो या तोहफे भेजा करो, दिवाली वगैरह कुछ है, किसी भी त्योहार के टाइम पे, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर के साथ में एंगेज रहते हो, कस्टमर को आप याद रहते हो। भले वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने आएगा तो भी वो आपको क्या करेगा, रेफर करेगा। और टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, लेवरेज करो टेक्नोलॉजी को। दोस्तों ऑटोमेशन पे आने के लिए आपको टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं लाला बिजनेस करता हूं, यानी मुझे गल्ले पे बैठना अच्छा होता है। अरे आजकल गल्ला भी टेक्नोलॉजी वाला आया हुआ, कितनी बार खुला, कितनी बार बंद हुआ, कितना कैश गया, कितना कैश निकला। तो आपको ऑटोमेशन लाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। एंड डेटा एनालिटिक्स, जितना भी डेटा आपके पास में कस्टमर आता है उसका डेटा बनाना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि महीने में आपके पास में कौन सा कस्टमर आ रहा है, या आपको अपने प्रोडक्ट के लिए डेटा बनाना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट रनिंग में है। वो प्रोडक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करो। यानी आज जो आप ऑफलाइन पे सेल्स करो, कोशिश करो कि ऑनलाइन पर जाने के लिए, बहुत से लोग बोलते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, नहीं मेरे दोस्त, आप भी जा सकते हो, आप भी डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माय डियर फ्रेंड, आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर मार्केट में आपको सक्सेस पाना है ना, तो आपको एक ब्रांड आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपनी ब्रांड की एक पहचान कि मेरा ब्रांड है। उद्योग गुरु लोग सुनते हैं यहाँ, डेफिनेटली यार मैं यहाँ जाऊंगा, अगर पर्सनल कोचिंग लूंगा तो डेफिनेटली मेरे बिजनेस में एनहांसमेंट होगा। ये कोच जो है वो एक्शन कोच है, ये एक्शन करवाता है, डंडा कोचिंग करता है। अगर मैं इसके साथ में कोचिंग के लिए बैठूंगा तो डेफिनेटली ये मुझे क्या करेगा, मुझे टास्क देगा, मुझे फाइन लेगा मुझसे, यानी बहुत सारी चीजें। ऐसा मैंने एक ब्रांड को बिल्ड किया हूं। वैसे आप अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करो, लोग आपके ब्रांड को ऐसे पहचाने। जब आपके ऐसे ब्रांड को पहचानेंगे तो वो आपसे क्या होंगे, आप उसको याद भी नहीं दिलाओ फिर भी वो आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। ब्रांड का एक रेपुटेशन क्रिएट करो माय डियर फ्रेंड। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेता हूं जिसमें मैं मनी बैक गारंटी देता हूं, और होता है मुझे कभी कभी पैसे भी वापस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम सबको समझा सकते हैं, लेकिन इससे मेरा जो रेपुटेशन है वो बना रहता है। ब्रांड रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पैसा हर चीज नहीं होती है, रेपुटेशन हर चीज होती है। इमोशनल कनेक्शन, अपने कस्टमर के साथ में एक इमोशनल कनेक्शन बनाइए। जब आप इमोशनली कनेक्ट रहोगे तो आप उनके साथ में हमेशा कनेक्टेड रहोगे। यानी जब वो आता है तो आप उससे बातचीत कीजिए, उसके फैमिली के बारे में पता कीजिए, वो कैसा है। तो ये जो एक इमोशनल बॉन्ड पैदा हो जाता है। प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी आप अगर आज बिजनेस कर रहे हो, तो मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप बिजनेस करने गए तो हो, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका ट्रेडमार्क है, गुडविल है, जो भी है, रजिस्टर्ड मार्क है, वो करके लीजिए। पता चला आपने मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की, और कहते हैं ना भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया आज को। ऐसा ना हो, आपने एक ब्रांड बनाया लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई भी आपके ब्रांड को रजिस्टर्ड करके आपने जो गुडविल कमाई है तो इसको सेफ्टी में रखिए। एंड एक्सपांड योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ाना पड़ेगा। आज आप अकेले माल बेच रहे हो, बाद में उसको आपने एक ओमनी चैनल प्रेजेंस लाना पड़ेगा। आपको लोगों के साथ में जोड़कर अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। ग्लोबल रीच, आज आप गली में धंधा कर रहे हो, कल आपको ग्लोब में जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए काम कीजिए, पार्टनरशिप कीजिए, लोगों के साथ में जुड़िए और उनको एक अपना पार्टनर बनाइए, और आपके पास जो एक्सपर्टीज है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ में जुड़ेंगे तो आप भी के जो इनकम है या जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ होगा। एंड लास्ट वन, क्रिएट अ हाई परफॉर्मेंस कल्चर। यस माय डियर फ्रेंड, आपको एक ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा जहां पे आपकी इंप्लॉय आपके साथ में एंगेज है। अगर इंप्लॉय एंगेज है तो कॉस्ट में रिडक्शन होगा, इंप्लॉय आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट में लेके जाएंगे, आपको एडवाइसेस देंगे, फीडबैक देंगे। तो इंप्लॉय का एंगेजमेंट रखिए। टैलेंट डेवलपमेंट, अपने अंदर टैलेंट को पहचानिए, यानी आपकी टीम में अगर कोई टैलेंटेड है उसको प्रमोशन कीजिए। अगर टैलेंट को आप पहचानोगे और उसको लेकर आओगे आगे, तो ये आपके बिजनेस को ही फायदा देगा। एंड लीडरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करो। दोस्तों आप ही हर काम नहीं करोगे, डेलीगेशन की लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। तो आप एक लीडरशिप की तरह भी अपनी टीम को क्या कर सकते हो, उनको लीडर बनाइए, उनको वो टास्क असाइन कीजिए और उनसे वो काम करवा के लीजिए। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें अगर इस पे आपने काम किया तो आपके पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा। आप कॉम्पिटिशन को देख सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको समझ सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, और आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, और फाइनली आप मार्केट में एक अच्छा शेयर ले सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी जो ट्रेनिंग
थी जो मैं मेरे पास में थी, मैंने आपके साथ में शेयर किया। जो भी नॉलेज मेरे पास में रहता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये ट्रेनिंग आप अपने दोस्तों के साथ में, जिसको जरूरत है उसके साथ में शेयर करो, ताकि उसका भी बिजनेस ग्रो हो, उसकी भी अर्निंग आए और वो भी आपको ब्लेसिंग दे। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशल, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरेक्शन मोटिवेशन स्पीकर और आप लोग का दोस्त। मेरा काम है, अब आपकी बारी है। जल्दी जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान कौशल के साथ में। थैंक यू सो मच।